हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, जो L3 में हो गया था। तो ये है लेक्चर नंबर 4। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो आपको दे रखा है सेट A इज 1 2 3 4 5 एंड R इज रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट A वेयर A B modulus of A minus B is an even number, so that it is an equivalence relation or not. और equivalence relation प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है? Prove that it is reflexive, symmetric and transitive. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव से। तो डिफरेंस ऑफ नंबर्स इवन है, तो आप देखिए a माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 एंड इसको हम किस में काउंट करते हैं? इवन में। तो a minus a is equals to 0, therefore a related to r under the rule r, therefore for all a belongs to a, therefore it is reflexive. इन खुद के साथ में डिफरेंस, जैसे 1 1 1 minus 1 2 minus 2 3 minus 3, therefore each and every element related to each other. Second one, symmetric. If AB belongs to R, then we have to check BA belongs to R or not. तो देखिए AB belongs to R, it means A minus B is even, implies that B minus A is also even, and therefore BA belongs to R. A minus B मॉड्यूलस इवन है, तो B minus A करेंगे अगेन पॉजिटिव वैल्यू, तो ये भी क्या होगा? इवन, और therefore BA belongs to R. तो ये कैसा हुआ? सिमेट्रिक। नंबर 3 हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव देखिए इसमें AB belongs to R एंड BC belongs to R। ये हमने दो सेट लिए इसमें, A related to B and B related to C। तो हमें चेक किसके लिए करना है? either A related to C or not, ये आपको चेक करना है AC के लिए। तो देखिए इनकी डेफिनेशन यूज करते हैं। AB belongs to R, it means modulus of A minus B is even, and BC belongs to R, it means B minus C is modulus of B minus C is even. Therefore we can say A minus B is even. ये वो एक डिफरेंट बात है कि पॉजिटिव है नेगेटिव, लेकिन नंबर कैसा है? इवन। B minus C is even. Now for AC, the modulus of A minus C we can write A minus B plus B minus C. B कैंसिल हो जाएगा, वापस क्या बचेगा? A minus C. Now the even number A minus B minus C is even, therefore even number plus even number is again even number, therefore modulus of A minus C is even। और डेफिनेशन क्या कहती है? ये इवन है तो रिलेटेड होगा, therefore AC belongs to R and AC belongs to R, therefore it is transitive. Now since the relation is reflexive, symmetric and transitive, therefore we can say R is an equivalence relation. अब देखो उसमें सेकंड पार्ट और दे रखा है इसमें क्वेश्चन का, which elements of 1 2 3 4 5 related to each other। तो इसमें डेफिनेशन क्या है? इवन नंबर, ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस इवन आए और उनका मॉड्यूलस सिर्फ वही कनेक्टेड होंगे। तो देखो इसमें डिफरेंस किसका इवन होगा? आइदर बोथ आर नेगेटिव और आइदर बोथ आर ओड नंबर और बोथ आर इवन नंबर। तो इसमें 1 3 एंड 5 ये एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे और 2 एंड 4 ये एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो हम क्या कहेंगे? फर्दर 1 3 5 related to each other and 2 4 related to each other। and फिर देखिए आप, no element of 1 3 5 related to any element of 2 and 4, क्योंकि इसमें से आप एक एलिमेंट कोई एग्जांपल लीजिए, सपोज 1, इसमें से आपने लिया 2, तो 1 minus 2 डिफरेंस ये क्या आएगा? 1 विच इज ओड नंबर, और हमारा डेफिनेशन क्या है? इवन नंबर।
तो हम कहेंगे इन सेट में से कोई भी नंबर इस सेट के किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 related to any element of 2 and 4। ये इसका सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 9। और 9 में दो पार्ट दे रखे हैं आपको। फर्स्ट पार्ट है a equals to all x belongs to z, that is integers, an integer between or equal to 0 and 12, and R is a set, R is a relation defined only a set A, where A is defined as AB modulus of A minus B is a multiple of 4। यानी इसमें कौन से एलिमेंट्स जो कनेक्टेड हैं जिनका डिफरेंस है वो आए मल्टीपल ऑफ 4। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। तो अगेन वही हम चेक करते हैं, इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो नंबर फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सिंस xc minus xc modulus equals to 0, this is counted in even, therefore xc belongs to R for all x belongs to A, and hence it is reflexive, all elements related to each other। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो देखो x R x related to x। सेकंड वन सिमेट्रिक है, लेकिन x y belongs to R, then we have to check y x belongs to R or not, implies that x modulus of x minus y is multiple of 4। It is multiple of 4, obviously modulus of y minus x is also multiple of 4, and hence y x related to each other, or y related to x belongs to R, implies that it is symmetric, relation is symmetric। number third transitive में कहां से स्टार्ट करेंगे हम, 3 एलिमेंट से। यहां पर आप साथ में ये भी ले सकते हैं, फॉर ऑल x y belongs to A, ये अंडरस्टूड है, हम हर जगह लिख लीजिए, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग यही है। ट्रांजिटिव 3 एलिमेंट्स, सपोज x y z belongs to A, then if x y belongs to R and y z belongs to R, तो हमें क्या चेक करना है, either x related to z or not। तो इसकी डेफिनेशन हम यूज करेंगे, implies that modulus of x minus y is multiple of 4, and modulus of y minus z multiple of 4। Hence x minus y is multiple of 4 and y minus z multiple of 4, and therefore modulus of x minus z we can expand in the form x minus y plus y minus z। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 4, और y माइनस z भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4, और मल्टीपल ऑफ 4 प्लस मल्टीपल ऑफ 4 जो भी नंबर आएगा, सपोज ये 8 है, ये 12 है, तो 8 प्लस 12 कितना होगा, 20, वो भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो हम क्या कहेंगे, इट इज मल्टीपल ऑफ 4, और ये मल्टीपल ऑफ 4 है, दिस इंप्लाइज दैट x z belongs to R, that is x related to
R, or therefore it is transitive. Finally, the relation R is reflexive, symmetric, and transitive. And a relation is reflexive, symmetric, and transitive. Therefore, R is an equivalence relation. इसमें पीछे वाली तरह भी एक पार्ट और दे रखा है, which elements are related to one, which elements of set A are related to one. तो 1 के साथ में कौन से एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे जिनका डिफरेंस 1 के साथ में मल्टीपल ऑफ 4 है, जिनका डिफरेंस 1 के साथ में मल्टीपल ऑफ 4 है, वो एलिमेंट से कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से. तो देखो 1 के साथ में 4 के मल्टीपल कौन से 1 5, डिफरेंस इज 4. 5 के साथ में 9 और 9 के साथ है 14, इसमें है नहीं. तो आप क्या कहेंगे इसमें से, एंड एलिमेंट्स 1 5 and 9 related to element 1 के साथ में ये कनेक्टेड होंगे. ये हुआ इसका फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट, हाँ तो इसका सेकंड पार्ट देखिए. A is same set and R is relation defined on A where R equals to all of AB ordered pairs where A equals to B. ये इसकी डेफिनेशन है. आपको इसके लिए शो करना है इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट. स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव से. Since every element equals to itself, this implies that A related to A, or we can say AA belongs to R for all A belongs to A. Hence it is reflexive. Second one, symmetric. Symmetric के लिए आप क्या लेंगे? If AB belongs to R, then check whether BA belongs to R or not. तो डेफिनेशन यूज करेंगे इसकी. implies that A equals to B and A equals to B, therefore B equals to A and B equals to A, therefore BA belongs to R. स्टार्ट किया था हमने AB belongs to R से और प्रूव कर दिया BA belongs to R for all AB belongs to A. इस तरह का दे रखा आपको. तो ये क्या हुआ? सिमेट्रिक. थर्ड पार्ट ट्रांजिटिव. और ट्रांजिटिव के लिए क्या लेना आपको? वही 3 एलिमेंट्स A B C. If AB belongs to R and BC belongs to R, then check whether AC belongs to R or not. Implies that A equals to B and B equals to C. ये किससे? डेफिनेशन से. And A equal to B and B equal to C, it means A equal to B equal to C. Implies that A equal to B equal to C. And hence A equals to C implies that AC belongs to R. आपको रिलेशन किसमें लेना है? A और C के लिए. A equal to C, therefore A related to C under the relation R, hence it is also transitive. अभी क्या प्रूव करना है? इक्विवेलेंस रिलेशन. Since R is reflexive, symmetric and transitive, all three, therefore it is a equivalence relation. R is an equivalence relation. और इसका सेकंड पार्ट, which elements of set A, that is 0 to 12 are related to 1.
और डेफिनेशन क्या है, ए बी ए इक्वल्स टू बी, ऐसे एलिमेंट रिलेटेड होंगे जो बराबर होंगे, तो 1 के बराबर क्या हो सकता है 1, देयरफॉर 1 रिलेटेड टू ओनली 1। तो अब क्या करेंगे सेकंड पार्ट में, एंड 1 is related to 1 since 1 equals to 1। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए फॉलोइंग। फर्स्ट वन, a relation which is symmetric but neither reflexive nor transitive। सिमेट्रिक है लेकिन वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो और ट्रांजिटिव भी नहीं हो। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल नंबर 1, सपोज R इज रिलेशन डिफाइंड एज सपोज 1 2 and 2 1 where set A equals to 1 2 3, ऐसा कोई आप एग्जांपल लेते हैं हम 1 2 and 2 1 A equals to 1 2 3। अब आप इसमें देखिए फर्स्ट वन 1 1 and 2 2 नॉट हियर, therefore it is not reflexive। ठीक है, since 1 1 not belongs to R, 2 2 not belongs to R, 3 3 not belongs to R, therefore not reflexive। Second, symmetric, 1 related to 2 then 2 related to 1, रिवर्स पार्ट है तो ये क्या होगा सिमेट्रिक। थर्ड, 1 related to 2 belongs to R, 2 1 belongs to R। तो ट्रांजिटिव में हम क्या लेते हैं, A related to B and B related to C। तो 1 2 belongs to R and 2 1 belongs to R। तो आपको किसके लिए चेक करना है, फर्स्ट एंड लास्ट 1 1 के लिए, बट 1 1 not here, not belongs to R and therefore it is not a transitive। तो ये R रिलेशन कैसा हुआ, R is an example in which it is symmetric but neither reflexive and nor transitive। इसी का देखो मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ रियल लाइफ से रिलेटेड। सपोज आपने ले लिया एग्जांपल 2, इसी में देता हूँ मैं। R is a relation defined as all x y where x is enemy of y, यानी x है y का दुश्मन है। और यहाँ पर सेट क्या है, डिफाइंड होने सेट A is set of people in a village। ये हमने डिफाइन किया कि A set of people है which are living in a village and R is a relation such that any two person x y related to each other if x is enemy of y। इस पे आप थोड़ा सा देखना, देखो कोई भी आदमी है खुद का दुश्मन नहीं हो सकता, तो x नॉट बिलोंग्स टू R, खुद का दुश्मन नहीं हो सकता, तो क्या होगा ये नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड वन आप देखेंगे इसमें ऐसे ही इस क्वेश्चन में कि सपोज xy बिलोंग्स टू R, आपने लिया xy बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है x है वो दुश्मन है y का, तो उल्टा भी होगा y is enemy of x। तो xy belongs to R then yx is also belongs to R। तो उसमें क्या करेंगे आप सेम x not belongs to R, not reflexive। फिर नंबर 2, since x y belongs to R implies that
वाई एक्स बिलोंग्स टू आर अंडर द रूल, मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं उसमें, आप देखिएगा वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स वाई इज ऑल्सो एनिमी ऑफ एक्स, तो ये क्या होगा सिमेट्रिक। बट नंबर थर्ड क्या था, ट्रांजिटिव, इफ एक्स इज एनिमी ऑफ वाई एंड वाई इज एनिमी ऑफ जेड, क्या कहना आपका इसके बारे में, एक्स वाई का दुश्मन है और वाई किसी तीसरे जेड का दुश्मन है, तो आप ही फर्स्ट और थर्ड के बारे में क्या कहेंगे, दुश्मन का दुश्मन, जैसे हम जनरली कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वैसी बात है। तो दुश्मन का दुश्मन दुश्मन भी हो सकता है और दोस्त भी हो सकता है, लेकिन दुश्मन होना कंफर्म नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, एक्स एंड जेड either friends or enemy, therefore x is z not belongs to R and it is not transitive। तो ऐसे आप भी डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल भी आप इसमें दे सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट, तो देखिए इसका सेकंड पार्ट है इसमें गिवन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, सिर्फ ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सेकंड वन सिमेट्रिक भी नहीं है। तो देखो इसका मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, सपोज R इज डिफाइंड ऑन ए सेट वेयर R इज ये सपोज आपने ले लिया 1 2 एंडिंग 5 6 ऑन ए सेट A is equals to 1 2 3 4 5 and 6, कुछ इस तरह का एग्जांपल है। A सेट है 1 to 6 एंड R है 1 2 and 5 6। इसके लिए देखिए आप इसमें either it is reflexive or not, no, since no element connected to or related to itself 1 1 2 2 5 5 6 6 ये इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो आप क्या कहेंगे इसमें से since x और 1 1 कह सकते हैं आप लोग इसमें x not belongs to R for all x belongs to A, तो आपकी not reflexive। सेकंड दूसरा आपने लिया इसमें, सेकंड हम क्या करें देखो सिमेट्रिक 1 2 belongs to R but 2 1 not belongs to R, therefore it is not symmetric। दूसरा कह सकते हैं 5 6 belongs to R but 6 5 not belongs to R, therefore it is not a symmetric। and थर्ड वन के लिए आप क्या कहेंगे, देखिए इसमें 1 2 and 5 6 डेफिनेशन क्या थी हमारी, x y z, x related to y and y related to other third z, then we have to check for first and third x and z। इसमें देखिए 1 related to 2 but 2 is not related to any third, 5 related to 6 but 6 is not related to any third element, therefore we have no need to check for third, therefore it is transitive। तो ये आपका एग्जांपल हो गया नंबर सेकंड वाला। इसका आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, मैं ऐसे लिख देता हूं, आप देख लीजिएगा। सपोज R is equals to all of x y where x is less than y, where R is defined on set natural number to natural number। इस तरह का ले लिया, कोई भी नंबर खुद से छोटा नहीं हो सकता, नॉट रिफ्लेक्सिव। यदि x is less than y then y is not less than x, not symmetric। but if third three elements, इसके लिए देखो आप क्या कहेंगे, x is less than y and y is less than z, तो आप किस तरीके से करेंगे, एक साथ क्या कहेंगे, x is less than y less than z, तो यहाँ x is less than z, तो x z belongs to R, therefore it is transitive। तो आप इस तरह का भी एग्जांपल आप इसके लिए दे सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट नंबर थर्ड। हाँ देखिए नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड नंबर, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट इन ट्रांजिटिव। कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं, सपोज R is equals to 1 1 2 2 3 3
1 3 3 2 3 1 ये लिया आपने 3 1 एंड 2 3 कुछ इस तरह का एग्जाम्पल ले लिया हमने, ठीक है। और आर केस में सपोज ए इक्वल्स टू सेट ऑफ 1 2 3, कोई ऐसा सेट ले लिया हमने। अब आप इसमें अच्छे देखिए, एलिमेंट्स आर इन ए 1 2 एंड 3। तो अब देखिए आप चेक करेंगे 1 1 2 2 3 3 belongs to R, therefore it is reflexive since 1 1 belongs to R, 2 2 belongs to R, 3 3 belongs to R. It means each and every element related to each other, related to itself really. Therefore it is reflexive. Number 2, since 1 3 belongs to R, then 3 1 belongs to R. ये देखिए आप इसे 1 3 belongs to R, 3 1 belongs to R also, 3 2 belongs to R and then 2 3 belongs to R. यानी रिवर्स पार्ट भी सबके लिए ट्रू है। तो आप क्या कहेंगे? सिमेट्रिक। बट थर्ड एंड सिंस 1 3 belongs to R, वही दो एलिमेंट लेने हैं 1 3, पर 3 किसी थर्ड से रिलेटेड है तो आप लेंगे 3 2 belongs to R. Therefore हमें किसके लिए चेक करना है? 1 और 2 के लिए। तो 1 2 है इसमें, belongs to R और not? 1 2 कहीं नहीं है इसमें, not belongs to R, therefore it is not in transitive. तो इस टाइप का कोई एग्जांपल है वो आप दे सकते हैं जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट इन सिमेट्रिक। तो इसके लिए आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, नॉर्मली उसी फॉर्म में, ठीक है। आर इक्वल्स टू सपोज आपने ले लिया ए बी सी डी, इस तरह से आपने कुछ ले लिया इसका एलिमेंट, या कुछ थोड़ा शॉर्ट ले लेते हैं। सपोज ए बी सी ले लिया आपने एंड आर इज डिफाइंड एज ए बी बी सी एंड सी एंड ए सी। इस तरह का एग्जांपल ले लिया आपने। तो पहले देखिए आप ट्रांजिटिव के लिए, every element of A related to itself, therefore it is A belongs to R, B belongs to R and C to C belongs to R, therefore it is reflexive. फिर देखिए सेकेंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक लिए आप कहेंगे सिंस AC belongs to R, देखो ये तो रिवर्स है ही अपने आप में, ए का रिवर्स ए, बी का रिवर्स बी, इस तरह से। यहां देखिए आप AC belongs to R but CA not belongs to R, CA not belongs to R, therefore it is not symmetric. एंड नंबर थर्ड देखिए आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें देखो हमने क्या लिया था, AC belongs to R if C related to any third, ये तो CC ये खुद ही है, तो any third, then we have to check first and last thing। तो AC है, C का किसी और थर्ड एलिमेंट से कनेक्शन नहीं है, तो आप डायरेक्टली क्या कहेंगे? इट इज ट्रांजिटिव। तो ये एग्जांपल हुआ, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक ही नहीं है। लास्ट वन पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, फिफ्थ लास्ट एंड पार्ट, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऐसे मोस्ट फॉर्म का एग्जांपल लेते हैं, लेकिन R is defined as suppose 5 6
6 5 and 5 5 on a setting A equals to 5 6, ऐसा कुछ दे रखा आपको, A है 5 6 और R रिलेशन है इस तरह का। अब आप इसमें चेक कीजिए, देखो पहले रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन 5 5 बिलोंग्स टू R but 6 6 not belongs to R, therefore it is not a reflexive, since 6 6 not belongs to R, not reflexive। फिर सेकंड 5 6 belongs to R, तो ये तो रिवर्स पार्ट है 5 5 एंड 5 5, इसके लिए चेक करते हैं हम 5 6 belongs to R, then reverse part 6 5 also belongs to R, therefore it is symmetric। थर्ड पार्ट क्या है, ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए आप चेक करेंगे, देखो 5 6 belongs to R, then 6 6 is again related to 5, थर्ड के लिए है, तो आप इसको चेक करना है 5 6 belongs to R and 6 5 belongs to the R, तो हमें किसके लिए चेक करना है, फर्स्ट एंड लास्ट 5 5 के लिए, implies that 5 5 also belongs to R, therefore it is transitive also। तो ये आपका एग्जांपल हो गया, an example of relation which is symmetric and transitive but not a reflexive। एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसके आज के लिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है A is a set of all points in a plane and R is defined as PQ, distance of P from origin equal to distance of Q origin, और सिंपली हम ये कह सकते हैं OP equals to OQ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा आपने, OP equals to OQ where O is the origin। तो स्टार्ट करते हैं भाई, फर्स्ट हम रिफ्लेक्सिव, since OP equals to OP, इसका मीनिंग क्या, O क्या है, ओरिजिन, और इजी ओरिजिन को हम डिनोट कर रहे हैं, तो OP इक्वल्स टू OP, ये डिस्टेंस इक्वल है, तो आप क्या कहेंगे, P बिलोंग्स टू R, therefore for all P belongs to A and hence it is reflexive। Second, symmetric, let PQ belongs to R, it means distance of point P equals to distance of point Q from origin, implies that OP equals to OQ as per definition, hence OQ equals to OP and implies that QP belongs to R। क्या हुआ, सिमेट्रिक, पॉइंट वही है, रिवर्स किया तो डिस्टेंस वही रहेगी। नंबर थर्ड ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में वही 3 पॉइंट्स ले लीजिए आप, सपोज PQ बिलोंग्स टू R, P और Q की डिस्टेंस है, ओरिजिन से इक्वल है, एंड QR बिलोंग्स टू, इसको आप कुछ और पॉइंट दे दीजिए, या तो R इसमें रिलेशन को ले रहे हैं हम, तो इसे हमने ले लिया QS। तो हमें किसके लिए चेक करना है, P और S के लिए, इसका मीनिंग क्या होगा, OP equals to OQ and OQ equals to OS, इसका मतलब OP equals to OQ equals to OS, hence OP equals to OS, this implies that P and S belongs to R and it is transitive, और ये ट्रांजिटिव है तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो आप कहेंगे since R is reflexive, symmetric and transitive, therefore it is an equivalence relation, therefore R is an equivalence relation। इसका एक नेक्स्ट पार्ट और देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसका नेक्स्ट पार्ट दे रखा है
व्हाट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू ईच अदर अंडर द रूल आर। ऐसे पॉइंट्स जिनकी डिस्टेंस है ओरिजिन से इक्वल है, वे सारे पॉइंट्स इस सेट में आएंगे। तो ये सेट क्या हो सकता है? देखो मैं आपको एक ऐसे एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, आप ध्यान देना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सपोज ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है, इसको मैंने O कह दिया, और ये आपका पॉइंट है P। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि P से इसकी डिस्टेंस निकालनी है आपको, यानी P से रिलेटेड जो है कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो सपोज मैंने ये कहा Q पॉइंट, वो इससे रिलेटेड है, इसका मतलब है OP इक्वल्स टू OQ, ये दो पॉइंट आ गए। फिर हम कहें कि OP इक्वल्स टू, ये सपोज पॉइंट Q है, ये पॉइंट हमने लिया, सपोज ये पॉइंट S है, तो इसका मतलब क्या, OP इक्वल टू OS। और एक पॉइंट लिया T पॉइंट, OP इक्वल्स टू OT, और एक पॉइंट U ले लिया आपने, OT इक्वल्स टू OU इक्वल्स टू OS एंड सो ऑन। इस तरह से आप पॉइंट लेते गए। आप बताइए क्या हो सकता है ये, और बहुत सारे पॉइंट ऐसे हो सकते हैं, इसके बीच में भी हो सकते हैं ऐसे पॉइंट। आपको आइडिया आ रहा होगा कि क्या हो सकता है। क्लियरली इट इज ए सर्कल। ऐसे सारे पॉइंट्स जिनकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से इक्वल होती है, किसकी डेफिनेशन है, सर्कल की। तो ये सारे पॉइंट किसमें आएंगे, एक सर्कल में। तो आप कहेंगे देयर फर्दर set of points under relation R is circle where which is passed through P and in center is origin। तो ये होगा ऐसा सेटिंग जो सर्कल के ऊपर आ रहे हैं सारे पॉइंट, तो ये सर्कल होगा और जिसमें O है उसका ओरिजिन होगा सेंटर, और ये सारे पॉइंट्स हैं, और ये जो सर्कल है किससे पास होगा, P से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के साथ ही। धन्यवाद।